मेहर जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुकुंदपुर स्थित जंगल सफारी रिजॉर्ट में ज्ञानोदय विद्यालय आमीन द्वारा भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस शानदार कार्यक्रम में रीवा, सतना और मेहर जिले की कई जानी मानी हस्तियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई और रंगारंग प्रस्तुतियों का आनंद लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व संसदीय सचिव राजेंद्र मिश्रा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विक्रमादित्य सिंह गिन्नी भैया शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि में जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुष्मिता सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह परिहार, हरीश कांत त्रिपाठी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु खोडरीनाथ स्वामी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विज्ञान प्रदर्शनी और बघेली संस्कृति हमारी पहचान जैसे आकर्षक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर अतिथियों ने छात्रों को प्रेरणादायक संदेश देते उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय कलाकारों, विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां खास आकर्षण रही। अंत में विद्यालय के व्यवस्थापक हर्षित सिंह चंदेल ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। कैमरामैन के साथ इसहाक मदनी, आरपीटी इंडिया न्यूज नेटवर्क, मुकुंदपुर। कहाँ खड़े हैं? हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी पुरातन, जिस शिक्षा व्यवस्था ने हमारे पूर्वजों में संस्कार दिया था, जिस संस्कार के कारण उन्होंने अपने वर्तमान की कुर्बानी किया था, आज उस संस्कार की, उस ज्ञान की, उस व्यवहार की आज जरूरत हमें है, समाज को है और देश को है। कहते हैं कि जो व्यवहारिक रूप से है कि अगर कोई नेता बेईमान होता है तो उस बेईमान नेता को भी ईमानदार प्रिय की जरूरत होती है, उसको ढूंढता है। अगर व्यापारी कोई बेईमान होता है तो उसको भी ईमानदार मुनीम की जरूरत होती है, वो तलाशता है। कहने का मतलब ये है कि जिस ईमानदारी की, जिस चरित्र की, जिस संस्कार की जरूरत अच्छे लोगों को तो है, लेकिन बुरे से बुरे लोगों को भी जिसकी जरूरत है समाज और देश के लिए, दुर्भाग्य से आज उसकी कोई संस्था नहीं, आज उसका कोई कम नहीं है, आज उसका कोई ऐसी स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है जहां उस जरूरत को पूरा किया जा सके। इसलिए हमें सबको विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि किस तरह से हम प्रयास करें और किस तरह से इस आवाज को उठाएं कि निश्चित रूप से हमारे शहीदों का सपना साकार करने की दिशा में हमारा विद्यालय, हमारा परिवार, हमारी संस्था सक्षम हो सके। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं यही आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं। आज अभी बघेली की बात आई, निश्चित रूप से हमें जो हमारी पुरातन संस्कृति थी, आज तो अंग्रेजी का बोलबाला है, लेकिन जो हमारे देश में गुरुकुलों की परंपरा थी, तो आप सब जानते हैं कि कितनी अच्छी शिक्षा होती थी, संस्कार दिया जाता था, व्यवहार दिया जाता था, ज्ञान दिया जाता था और हर तरह से ऐसी व्यवस्था होती थी जहाँ कोई भेद नहीं होता था, न जात का भेद होता था, न सीमाओं का भेद होता था। सब इंसान के रूप में बराबरी के साथ, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे अभिभावक हो, सब अपने अपने दायित्व का निर्वाह करते थे। इस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था रही। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारी उस शिक्षा व्यवस्था को ही नष्ट किया कि अगर शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, इनमें अगर संस्कार रहेगा, चरित्र रहेगा, तो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये तो जिस तरह से इस देश को आजाद करा लिया है, उसी तरह से आजाद होकर के रहेंगे। तो सबसे पहले इनको शिक्षा को समाप्त किया जाए, और हमारी शिक्षा समाप्त हो गई। लेकिन आज फिर पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हम अंग्रेजी पढ़ें दुनिया के लिए, लेकिन जो हमारी भाषा है, हमारी जो बोलचाल की भाषा है, उसको भी हमें जिंदा रखना चाहिए, उसको भी मजबूती देना चाहिए, ताकि हमारा भारत एक आदर्श समाज और एक आदर्श का निर्माण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो हमारे विद्यालय है, जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया, जो प्रयास है इनका, और इस प्रयास में आगे और सफल हों, ये हमारी कामना है। हम उन्हें बहुत बधाई देना चाहते हैं। इसके लिए भी उन्होंने हमें आपके बीच में आने का और कुछ कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय।
आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस ज्ञानोदय विद्यालय के प्रांगण में। जब तक जी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी जमीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लड़ी है